Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park or Kansas Syed Bhagat Singh Park. Installing done, sanitation in operation in the mid. I just quit it here, but it will be completed like that. अब यहाँ उसके बाद काम करने के बाद मैं कुछ लोगों से वार्तालाप करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ। उसके पीछे हमारा मकसद है किसी तरह पार्क सुंदर हो जाए, चाहे जैसे भी हो। पार्क ही क्या, पूरा हिंदुस्तान ही सुंदर हो जाए, है ना। अब यहाँ पर यह इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि टूटा फूटा गरीबों का पार्क है, भैया इसको ठीक ठाक कर दो, चाहे जो भी करते हो, है ना। लूट खसोट बंद करो, इसमें जो पैसा लगना लगाओ, है ना, चाहे तो चंदा लेके लगाओ, ठीक ना। अब यहाँ पे सर हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, इसलिए कि संविधान का ज्ञान होगा तो नेता आपको ठगेगा नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान हो, क्या गलत है? नहीं ना। अच्छा, उसके बाद हमारा एक मुहिम है, जब से मैं दिल्ली में आया, खास करके ये हम देखते हैं, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। हम कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं? वीडियो क्रांति करके। जैसे मैं काम करने के बाद वीडियो बनाता हूँ, उसके पीछे रीजन है कि लोगों को मैंने जागरूक करने के लिए। हम यहाँ से निकल के भी जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहाँ भी गंदा है, उसको वीडियो बनाओ, अपलोड करो, देखो आप काम होता है। मैंने देखा एक्सपेरिमेंट करके, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लेना, फ़ोन तो सब रखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ें, इससे पहले आपका थोड़ा सा परिचय ले लें। आपका परिचय, जैसे नाम? श्याम सिंह। हाँ, श्याम सिंह। श्याम सिंह। काम क्या करते थे आप? मैं बीपीएससीएल में था। बीपीसीएल में कहाँ पर थे? ये शकूर बस्ती, शकपुर बस्ती। बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम, सरकारी नौकरी की तरह से? नहीं, 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 अंडर पब्लिक सेक्टर। चलो कोई बात नहीं। जिंदगी लगभग भूरेपन पे आ गया, अर्थात सफ़ेदपन का। हाँ। लंबा चौड़ा अनुभव, खट्टा भी, मीठा भी, तीता भी, कड़वा भी, है ना। कोई ऐसा अनुभव जो बहुत अच्छा रहा हो या बहुत गड़बड़ रहा हो, है ना। क्योंकि हमारा जो अनुभव है आने वाले जनरेशन को कहीं ना कहीं मदद करेगा, है ना। नहीं लगता है? अनुभव तो हाँ, हाँ, यही है कि जो कोरोना काल आया था, ये तो बहुत हाँ, खतरनाक आया था। इसका है हाँ, हाँ। आगे तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अच्छा, और वो भी ज़रूरी है। सब चीज़ अगर आपको था, ये क्या बोलते हैं, चांदी की थाली में अगर मिल जाएगा तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, है ना। ज़िंदगी में अंधेरा भी चाहिए, ज़िंदगी में उजाला भी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। राम है तो रावण भी है, कंस है तो कृष्ण भी है, वो दोनों हर आदमी के साथ में, है ना, है ना। अब यहाँ पे लोगों को मैं देखता हूँ कि भाई कभी मेरा समझ में नहीं आता कि आखिर आप लड़ते क्यों हो। कोई एक वैलिड रीज़न बताओ। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कल मैं इसकी सफाई किया, है ना। सफाई मतलब ट्राई कर देता हूँ, लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ, अगर योगा करते हो तो आप कर सकते हो, है ना। आप अगर वहाँ पे एक्सरसाइज करते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, कोई बड़े आप छोटे नहीं हो जाओगे। एक सज्जन आए वहाँ पे लेफ्ट मतलब योगा करना शुरू कर दिया। हमने कहा भैया आपका नाम क्या है? तो नाम बताया, उसके बाद वो काम क्या करते हो? डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। तो हमने कहा तब यहाँ पे किस लिए आए हो, है ना, इतना बड़ा पार्क पड़ा है, कहीं जाके करो, है ना। तो आपने पार्क का ठेका ले रखा है? हमने ठेका तो नहीं ले रखा, हाँ अवैतनिक ठेका ले रखा है ना। गलत क्या? अवैतनिक ठेका ले रखा है। अच्छा, हमारा मकसद है जागरूक करना, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह से बात करेंगे तो मैं, कभी होता ना डिस्करेज हो जाना, लेकिन मैं डिस्करेज होने वाला नहीं हूँ। मैं भी जिद्दी हूँ, है ना। आप करते जाओ, मैं करता जाऊँगा, कभी तो आओगे जगह पे। एक हमारा एक सोच है। दूसरी बात, जैसे किसी स्कूल में आप चले जाइए, तो स्कूल का विद्यार्थी अगर बढ़िया है, इसका मतलब समाज बढ़िया है, क्योंकि समाज से स्कूल में बच्चे जाते हैं। यह पार्क भी एक पब्लिक पार्क है। यहाँ जो लोग आते हैं, अगर ये गंदा है, इसका मतलब यहाँ का समाज गंदा है, चाहे जो भी हो। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गंदा करने वाले कोई अमेरिका से नहीं आता है, कोई इंग्लैंड से नहीं आता है, यहीं के लोग, है ना। अच्छा, जिससे एक सीधा हिसाब है, जैसे हमारी और आपकी उम्र लगभग, कितना उम्र होगा आपका भी? मेरी 69। 69। इसका मतलब है कि 5-4 साल आप मेरे से बड़े हो। मैं 65 का हूँ, 65। मैं पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल पीजीटी इंग्लिश सरकारी नौकरी में था, बताया ही था। तो कभी कभी इसलिए बता देना पड़ता है कि अगला आदमी सोचे भैया चल कौन बात कर रहा है, होता है ना। हाँ। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने ये, जैसे कि सीधा सा हिसाब होता है, अभी जो नया जनरेशन है वो कहाँ जा रहा है। जैसे मैं मेट्रो में देखता हूँ, या क्या कहते हैं, रजौरी गार्डन कभी जाता हूँ, यंग लड़के लड़कियां हैं बाहर बैठ करके बीड़ी सिगरेट फूक रहे हैं, है ना। और उसके जो गेस्चर पोस्चर हैं वो देखने में ही भलगर लगता है। कभी हाथ पकड़ लेना, कभी कुछ करना, कोई कुछ करना। और लोग इसलिए नहीं बोलता है कि झगड़ा हो जाएगा। अरे यार, अगर ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो आपको फिर थप्पड़ मारेगा। कहावत होता है
चिंगारी को अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो चिंगारी हमारे घर में भी आएगा। स्पार्क निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस। स्पार्क को अगर बंद करते हैं तो आज वो वहाँ पे है, कल आपके घर में आएगा, इसके घर में आएगा, उसके घर में आएगा। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा है क्या? नहीं देखा है। लेकिन हिंदुस्तान जा कहाँ रहा है ना? जा कहाँ रहा है? हर आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना? बातें नहीं होती है। उसके बाद मैं आए दिन टीवी में देखता हूँ फलना ने किसी के लव जिहाद या फलना जिहाद की वजह से गला काट दिया, मार दिया, है ना? क्या यही है क्या? इसको क्या कहते हैं? ये जानवर से भी ज़्यादा बड़ा है। रावण को आप दोष देते हो, इससे बड़ा रावण क्या होगा? चलता फिरता जिंदा हो रावण, है ना? आप कंस को दोष देते हो, अभी तो कंस हो, है ना? तेज़ में कब होगा? जब हम सुधार करेंगे, है ना? और सुधार करने का मतलब मैं आगे भी बढ़ के बोलता हूँ कि जैसे मैं बताया ना कि हमारा जो टैग लाइन है पार्क के लिए, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कोई अपना तो मैं तो नहीं बोल रहा, मेरा बोलना है ना। उसके बाद है आपका हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे हम पार्क में लगभग 1000 आदमी आते हैं, लगभग 2000 हाथ, 2 मिनट संडे में, रोज़ ने संडे में 2 मिनट में प्लास्टिक गायब, कम से कम रोड के आसपास तो होगा ना। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं या तो लगता है कि ये लोली जोब है। अब गंदगी इसको बोलते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी चलता हूँ तो आने जाने वाला थूकता है ना। आप मेरे पर नहीं थूक रहे, अपने ऊपर थूक रहे हो, है ना? दूसरी बात, आप पेट काट के देखो ना, भी गंदगी है कि नहीं, ढो रहे हो कि नहीं ढो, चमड़े के पीछे ढो रहे हो कि नहीं ढो रहे हो, है ना? इसका मतलब आपका दिमाग गंदा है। दिमाग गंदा है ना? क्योंकि मुफ्त में सब कुछ मिल जा रहा है इसलिए ऐसे कर रहे हो, है ना? जब नहीं मिलेगा तब मालूम होगा कि अनाज क्या होता है, काम क्या होता है, लाइक दैट कैन। और जो सफाई करता है वो क्या, तुम्हारे बाप का नौकर है, कोई भी हो, कैसे ना? सफाई करता है इसलिए कि आप स्वस्थ रहो। सफाई करता है उसकी मजबूरी है, कोई भी सफाई काम नहीं करना चाहता है। लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी एक सीधी सी हिसाब है कि हम घर में अपनी सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। पार्क को अगर अपना घर मानते हैं तो हम इसको साफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना? आप रोज़ बोलते हो कि चलो गंदा हो जाता है, तो रोज़ तो घर भी साफ़ करते हो, रोज़ चेहरे भी साफ़ करते हो। पार्क में आने के बाद 4 बार 5 बार आईना देखते हो, कंघी करते हो, चाहे जो भी हो, करते हो कि नहीं करते हो? तो इसको क्यों नहीं कर सकते? एक ये बात है। अच्छा, एक बात जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है। हाँ, कुछ दिन छोड़ दीजिए, घर गंदा ख़त्म, है ना? उसके बाद जो समाज सजग नहीं होता वहाँ लूट का सूट होता है ना? जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, वो जो दीवार में आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ उसके नीचे प्लास्टर होनी चाहिए, तो वाइट वॉश होनी चाहिए, तो फिर लिखा जाना चाहिए, वो पैसे गायब, ठीक। उसके बाद इसकी दशा देख लो। अभी किसी ने बताया कि 20 लाख का फंड आया। अब जैसे वो दो आप देख रहे हो योगा सेंटर, 20 या 25 लाख का है। अभी कोई बता रहा था, क्या उतने पैसे खर्चे हुए इसमें? नहीं ना हुए। ये लूट खसोट नहीं हो रहा है। तो जिसको पार्क में लगना चाहिए, पार्क में नहीं जाके किसी के घर में जा रहा है, वो चाहे जिसके घर में जा रहा हो, नेता के घर में जा रहा हो, तो ठेकेदार के घर में जा रहा हो, इंजीनियर के घर में जा रहा हो। यह हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना? गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? अच्छा, इससे एक सीधा सा हिसाब है कि जब तक हम जगेंगे नहीं, देश हमारा सुधरेगा नहीं। बोलते हैं ना, खुद को बदलो, समाज बदलो, देश बदलो और सोच बदलो। ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, है ना? अच्छा, अभी लोगों से बात नहीं करना चाहता है, क्या कारण है? आई टू आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या कारण है? कारण यही है, आप या तो दब्बू हो, या आपको लगता है अगला आदमी से दो करेंगे तो हमको मार देगा। अरे जब तक आपकी टाइम पूरी नहीं हो, कोई नहीं मारेगा आपको, है ना? बात तो करो कम से कम, टाइम से पहले हाँ। तो बात नहीं करने की वजह से क्या होता है? डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होने के बाद फिर टेंशन होगा, फिर सुसाइड कर लोगे। तो इससे बढ़िया है बात करो। कोई नहीं मिलता तो पेट से ही बात करो ना, हेलो माय डियर फ्रेंड, है ना? वहाँ है ना, पेट से ही बात करो, वो भी सुनेगा और उससे आप रिलीज हो जाओगे। यहाँ भी हमने एक लाइन बनाई है, रहमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। क्या गलत तो नहीं बोलना? अच्छा, दिल्ली का एक कल्चर है, मोटापा कल्चर, है ना? बच्चों को खूब प्यार कर रहे हैं। इधर से अभी मैं एक बच्चे को देखा, इधर लटक रहा है, उधर लटक रहा है, और जब बड़ा होगा तो क्या होगा? चल भी नहीं सकेगा। तो ऐसा प्यार क्यों करते हो, है ना? तो यहाँ भी हमने उनको अटैक किया है। माँ बाप को बोलता हूँ, भैया बच्चे को उतना ही प्यार करो जितना ज़रूरत है। कभी चाहो तो लगाओ, है ना? आप उसके बस्ती क्यों ढोते? बस्ती से कंधे में दोनों, कंधा मजबूत होगा, है ना? तो यहाँ का लाइन है, इज्जा पिज्जा खाई के तोंद लियो बढ़ाए, हाँ, मस्तिष्क तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है, दर्द दे पिराई, है ना? और उसके बाद बाप करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, है ना? और बात और भी मैं कहता हूँ, 2500 से क्या आपकी ज़िंदगी चलेगी? नहीं। 2500 आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपके मोहल्ले को साफ़ नहीं किया जाएगा, फिर गंदगी होगी। 2500 नहीं, 2.5 लाख आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा। मानो ये एकदम 100% सच है ना? दूसरी बात, ये कहाँ की परंपरा है
किसने जीता? कोई नहीं जीता, ना पार्टी जीता, ना कोई नेता जीता। जीता कौन? पैसा जीता, लोभ जीता, लालचपन जीता। इससे निकलो। अगर आप कहते हो जहाँ सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा, इससे भिखारी बना करके कभी नहीं बनेगा भारत सोने की चिड़िया। बनेगा क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं कि मुफ्त गौरव और भिखारियों का देश बनाने से बात करो। और हमारा सीधा हिसाब है। एक सवाल और पूछता हूँ, किसी स्कूल में मैं चपरासी अगर रखता हूँ किसी को, कम से कम 8 पास चाहिए होता है। हाँ, वो इसलिए कि वो रजिस्टर वगैरह कहीं ले जाएगा तो देखेगा। लेकिन जिसके कंधे पे हम देश का भार दे रहे हैं, उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए। आईएएस के लिए जब कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन होता है, तो इसके लिए भी तो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं कि ऐसा जो देख के भी नहीं पढ़ सके, भाषण देना ही नहीं आता है, वहाँ पे ये उसकी शिकायत करता है, वो उसकी शिकायत करता है, वो इसकी शिकायत करता है। मैं उन 13 करोड़ बच्चों को भी बोलता हूँ कि अगर चाहते हो रोजगार, बनाओ नेताओं को बेरोजगार, अपना कर नोटा का अधिकार। वो किस लिए? एक बार जब ये गद्दी से हटेंगे तब उनको लगता है नहीं, काम करना पड़ेगा, है ना। और हमारा सवाल उठता है कि अभी जितने लोगों को आप सुनिए, ये उसको शिकायत करेगा, उसका शिकायत करेगा, उसने ऐसा किया, उसने किया। अरे उसी में उलझे रहोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? बढ़ोगे कैसे? अब ये जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनका उम्र ख़त्म हो गया है। मैं कहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ करो ना यार, इलेक्शन ही लड़ो। बोलो पैसा कहाँ से आएगा? आपको गली मोहल्ला वाला दे देगा। वो कैसे देगा? जब राम मंदिर बनाने के लिए 1 रुपया अगर लोग देता है तो 140 करोड़ होगा, है ना। तो काम मंदिर के भी लिए देगा, कोई भी 1 रुपया दे देगा। 140 करोड़ में आप काम मंदिर बना सकते हो, लोगों को रोजगार दे सकते हो। अब बोली क्यों नहीं करता है? उसके लिए किसी विश्व बैंक से आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने सुना, वो दिन न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर भी 1,80,000 का कर्जा है, हमारे ऊपर भी है। क्योंकि देश के ऊपर है तो देश में रहते हैं। क्या हमने कर्जे लिए? नहीं लिए। जब हम 1-1 रुपया लेकर के अपने देश को बना सकते हैं। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, लोगों ने, नेताजी बोस ने कहा था, घर से लोगों ने जेवरात देना शुरू किया था ना। तो आज 1 रुपया भी देता तो 140 करोड़। आपको कहीं कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सूद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या गलत है? सही है ना। तो अब यहाँ इन सारी बातों पर जब तक हम सोचेंगे तो नहीं होगा, है ना। दूसरी बात, कुछ देर के लिए तो भुला लो कि तुम्हारी एक ही जाति है। क्या जाति है? आदमी की जाति, है ना। तो कभी नहीं लड़ोगे। आप बोलोगे नहीं मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं बोलूँगा मैं बिहार से हूँ। आज झूठ मूठ का लड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो? आप बोलोगे नहीं मैं आपसे लंबा हूँ और आप थोड़ा हमसे छोटे हो, लड़ रहे हो। अरे लड़ने का एक वैलिड रीज़न तो बताओ ना। नहीं, एक वैलिड रीज़न बताओ ना। कोई नहीं बिगड़ना। तो यहाँ पे एक बात हमें अभी एक बच्ची से भी हमने कहा कि देखो, उसका एक ही सॉल्यूशन है, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ हो जाए, लव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप स्वार्थ को साधते हो, आपको लोगों को यूटिलाइज करना चाहते हो, आप काम नहीं करना चाहते हो, उल्लू बनाना चाहते हो, टोपी बनाकर उसको ठगना चाहते हो। कितने दिन। और मैं तो बच्चों को कहता हूँ, एक दिन हमारा बच्चा, एक दिन किसी ने क्लास में पूछा, सर हम लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? हमने बेटा अभी तो पढ़ रहा है ना, पढ़ाई कर, उसकी तरफ नहीं सोचे। तो हम लोग गरीब हैं ना। हमने गरीब नहीं है ना यार, तो अमीर है, करोड़पति है। अरे कैसे सर? हमने तुम्हारा 2 किडनी का दाम बताओ, तुम्हारा हार्ट का दाम कितना है, तुम्हारा आँख का दाम कितना है, तुम्हारे इंटेस्टाइन का दाम कितना है? करोड़पति है कि नहीं? जोड़ना। भगवान को धन्यवाद दो कि तुम्हें स्वस्थ बनाया है। उसको सोचो जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है ना। क्यों नहीं भगवान को धन्यवाद देते हो? मेहनत करोगे तो मिल ही जाएगा। और मैं इतना जानता हूँ, ईश्वर ने जब बनाया, पैदा किया है तो तुम्हारे इसकी व्यवस्था किया। हाँ, लेकिन वहाँ तक तुम्हें पहुँचना पड़ेगा, है ना। जैसे सर मैं आर्मी बनना चाहता था, घर में लोगों को आर्मी देखा तो जो आसपास दिखता है तो वही बनना चाहता। तो एनसीसी में भी था। जब पढ़ लिख के तैयार हुआ तो गया, तो हमारी वेट कम हो गई, छट गए। हमने तो सोचा, लेकिन ऊपर वाला मास्टर बनाना चाहता था। ऊपर वाला यह भी चाहता था रिटायर होने के बाद पार्क में सफाई करो, है ना। नहीं तो कोई आदमी रिटायर तो होना ही सर। हाँ, चीज लिख दिया ना, हाँ, वो होना है। नहीं एक आप बात, सोचो नहीं हाँ, सोचो, हाँ, लेकिन जो आपका जो है हाँ, वो तो होना ही होगा। हाँ, ये तो कोई वो नहीं टाल सकता। हाँ। सही है। और दूसरी बात, मैं बचपन से भी किसी को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। गलत देखा, जहाँ भी देखा, स्कूल में भी था, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, प्रिंसिपल हो, मंत्री संतरी, में सामने बोलूँगा स्कूल सुधार करना चाहते हो ना, इस रास्ते पे आओ। मैं आपको खुश करने वाली बात नहीं बोलूँगा, है ना। स्कूल सुधार करने का, एक मिनट, स्कूल सुधार करने का मतलब होता है कि आपके अगर शरीर में घाव है तो घाव का पस निकालो। खाली जैसे डिप्टी कमिश्नर को भी बोला था, सर अगर आप स्कूल सुधारना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, सुन लीजिए, तो इसमें एटमॉस्फेयर दे दो, वो अपने आप पढ़ लेगा। आपने सारी सुविधाएं दे दी, एटमॉस्फेयर नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा, है ना। तो पढ़ने के लिए सीधा हिसाब है। आप किसी को उसके सामने बोल दो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश करने के लिए उस फालतू बोलते माथे में गड़बड़ होता है ना। जैसे हमारी पत्नी भी कभी हमसे शिकायत करती है कि मैं भी प्रिंसिपल हो जाती हूँ।
अगर वो बने आप नहीं रोकते तो। हमने कहा प्रिंसिपल बन जाती, पैसे अधिक आते, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते। कभी कभी बच्चे को आर्टिफिशियल क्राइसिस भी दिखाना चाहिए, पैसे आसानी से नहीं मिलते हैं। आज बच्चा पढ़ लिया, माथे में ठुक इतनी ठुकता है, नहीं तो फिर माथे में ठुकता, चल निकाल, करता कि नहीं करता। तो इस तरफ भी हमारा एक मुहिम है। और उसके बाद मैं और भी लोगों से पूछता हूँ, क्या आप बच्चों से खुश हो? मैक्सिमम बोलेगा नहीं, तभी जमाने में बोलता है। तो चलता है ज़िंदगी इसी तरह है, जो जैसा जो करना है करते रहो। और दूसरी बात, अपने लिए तो सब जीते हैं यार, कभी कभी ऐसे भी जियो, है ना। और सबको अपने माने तो पराये कोई नहीं है। जो गाली देता है वो भी हमारा अपना है, जो ताली देता है वो भी अपना है, और जो गाली देता है वो कहीं ना कहीं हमको इंस्पायर करता है। तुम बोलते हो नहीं करने देंगे, हम बोलते हम करेंगे, और कर ही रहे हैं। सब है ना, सब अलग अलग हो गए, फिर भी हमने छोड़ा तो नहीं है ना, लगे हैं ना। चलिए, आप कुछ ऐसा सलाह देंगे पार्क के बारे में, कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ तरीके जितने दिन से आप देख रहे हैं, 2 शब्द। हम लोग पार्क हैं, पार्क ही मेन सुविधा मैंने सुना। साफ सुथरा हाँ, तो मैं बच्चों से पूछता, हमने बोला ठीक है, मत तोड़े। हाँ, ये तो ठीक है। हमने कहा भिड़ना पड़ेगा यार, नहीं भिड़ोगे तो नहीं होगा, भिड़ोगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे सीधा सा हिसाब है, मेजॉरिटी जैसे हमको बोलते हैं वो क्या ना, ताश दारू। तो हमने कहा देखो, दिन भर मैं पार्क में नहीं आ सकता, जितना आता हूँ मैं कर ले रहा हूँ। अच्छा, दिन भर जैसे मान लो जो कमेटी बन रखे हैं, आप बांट लो, 10 दिन इसको 10 दिन इसको। इसमें हमने क्या गलत बताया? आप कमेटी को 120 या 50 जितना भी है 4 भाग में बांटो, हिस्सा मतलब ये एरिया आपका, ये एरिया आपका, ये एरिया आपका, है ना। रोज जाके देखो, है ना। उसका ये भी बांट दो ना भाई, शाम को ये आएगा, दोपहर को ये आएगा, तो इसको आएगा, हो सकता है। इसके बाद संडे में आप पार्क छोड़ दो, बाहर निकलो आसपास के घरों में, वहीं से लोग आते हैं ना, चाहे दारू वाले या जो भी आते हैं, उसको समझाओ, और समझाने से समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता नहीं समझेंगे। आप केवल बच्चों को दोष दे देते, बच्चों ने ऐसा कर दिया। अरे बच्चे को इतनी बुद्धि होती तो नहीं करता ना, है ना। या बच्चा करता भी है तो आप करवा रहे हो, आप बगल में हो तो उससे नहीं बोल रहे हो, है ना। बोल रहे हो कि नहीं? अभी एक लड़की का हमने वो बगल वाला, ये वीडियो बनाना बंद करो, अरे लेकिन कुछ बोला ना, आता भिड़ता था तो और भी बातें होती है ना। अगर मैं वहाँ भिड़ता हूँ तो अपने मकसद से ये हो जाता। ये तो है कि प्रोवोक करो तो उसने कुछ करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, प्रोवोक को छोड़ो, एक सीधा सा हिसाब कोई ऐसा निकालो, ये पार्क सुंदर हो जाए। मैं ये भी बोलता हूँ, आप जैसे हस्ताल आप जाएंगे, हस्ताल गांव में भी डीडीए का पार्क है, सुंदर है, ये बंदर क्यों है? इसका मतलब वहाँ लोग पैसे लगा रहे हैं, और यहाँ का सबके ऊपर जा रहा है ना। तो इनको ख़त्म करना है। अब यहाँ पर हमने बातें की, ज़्यादा हम ही बोले, अब तो कम बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने एक ये बना रखा है, लास्ट अंत में करते हैं, जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। लेकिन ये हमारे साथ ज़रूर दोहराइए, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे जो भी हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कूड़ा ला करके इनडायरेक्टली माथे में आलतू फालतू भर, है ना। ठीक, दिस मच, थैंक यू। एक मिनट।